त्रासदी शुरू हुई है और इसके बाद समस्याएं और बढ़ेगी। हमारे बिहार के लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, उनके जान को खतरा है, उनके माल को खतरा है, उनकी संपत्ति को खतरा है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? और सरकार भी उस स्तर पे काम करती दिख नहीं रही है और विपक्ष भी लापता दिख रहा है बिहार से। चाहे वो किसी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल की हो, आरजेडी को, वही तो बाढ़ प्रभावित है। वोटर और बिहार की जनता अगर त्रासदी से घिरी हुई है तो आप घर में नहीं बैठ सकते। आपका दायित्व बनता है कि कैसे सरकारी व्यवस्था से मदद कराया जाए या फिर जो पार्टी की व्यवस्था है उससे कैसे मदद कराया जाए। नीतीश बाबू के लोग नाम ही रख दिया था क्विंटलिया बाबा। पप्पू यादव त्रासदी की स्थिति में फील्ड में तो नजर आता है बंदा, पैसा बांटते हुए, लोगों की मदद करते हुए, अधिकारियों को हरकाते हुए। अगर 15-20 लोग नेता या सांसद या विधायक ऐसे करने लगे तो लगता है कि किसी भी विविधता से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। तो सरकार की मदद तो है, पार्टी की भी इसमें मदद करती है। हम लोग तो देखे ना कि पार्टी की तरफ से भी समझने की कोशिश करेंगे और समझाने के लिए हमारे साथ आरसीपी बाबू हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। और जो अभी की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है बाढ़ की, आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? और देखिए, सरकार भी उस स्तर पे काम करती दिख नहीं रही है और विपक्ष भी लापता दिख रहा है बिहार से। देखिए, बाढ़ जो है बिहार के लिए एक त्रासदी रही है और मैं तो नीतीश बाबू के साथ रहा हूँ और उस समय भी जब भी बाढ़ की समस्या आई थी और बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए नीतीश बाबू ने बहुत ही स्पष्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एसओपी, बना दिया था। उसका प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया था। और 2007 में अगर आपको याद होगा तो जब कुशहा का बांध टूटा था तो बहुत ही मैसिव, चाहे वो रिलीफ का काम था, रीसेटलमेंट का काम था या इवैक्यूएशन का काम था, सरकार की तरफ से किया गया था। तो नीतीश बाबू की तो पहचान ही रही है कि जब बाढ़ बिहार में आई है तो जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। आपको याद होगा कि उस ज़माने में लोग मतलब उसको लाइटर वेन में बाद में कहते थे कि चूँकि 1-1 क्विंटल सबको अनाज दिया जाता था, तो नीतीश बाबू के लोग नाम ही रख दिया था क्विंटलिया बाबा। तो देखिए, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जो आपदा के ग्रसित लोग हैं उनका सबसे पहला अधिकार होता है राजकीय कोष पर। तो सरकार की तरफ से मैंने बताया कि एसओपी बना हुआ है, संसाधन की कमी नहीं होती है। केंद्र सरकार ने भी, आप देखे होंगे कि इस बार बजट में भी बिहार में बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए प्राविधान किया। तो केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी अपनी सरकार है और दोनों जो नेता हैं उनकी सोच भी इस पर बहुत स्पष्ट है। तो आप जिस बात को कह रहे हैं कि जो ढिलाई बढ़ती जा रही है, तो ये तो सही बात नहीं है भाई साहब। ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ढिलाई तो तब होती है ना कि जब किसी चीज़ की आपको कमी हो, संसाधन की कमी नहीं, क्या डायरेक्शन से उसकी कमी नहीं, तो फिर जो कमी होती है, जो जिस स्तर पर ये काम होना है, तो फिर मैं कहूँगा कि जो पूरा का पूरा जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आप जानते हैं कि यहाँ अथॉरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, उसमें काफ़ी लोग भी हैं। तो भाई उनके ऊपर ये दायित्व बनता है कि भाई दिन रात 24 घंटे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। उनके जान को खतरा है, उनके माल को खतरा है, उनकी संपत्ति को खतरा है, उनके स्वास्थ्य को खतरा है। और मैंने बताया ना कि सबकी पूरी व्यवस्था की हुई है। तो जिम्मेवारी जो आती है, जिसको आपने जो पूछा कि भाई जिनको मॉनिटरिंग करना है, ये जो इस प्रकार की बात आ रही है सिर्फ मॉनिटरिंग से, तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जितने लोग जो आपदा प्रबंधन में हैं और इसके साथ ही साथ जो जिला पर हैं या जिला के नीचे भी लोग हैं, वो सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और ये ऐसे समय में सबको आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने पीड़ित लोग हैं। नहीं सर, देखिए ठीक है, आपने कहा कि तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, निर्धारित है और केंद्र ने भी इस बार अलग से राशि दी है। पहले से एक बजट है बिहार का, आपदा प्रबंधन में हर साल बिहार सरकार के खजाने से जितने भी लोग हैं उनको पैसा जाता है। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आई, आपने देखा होगा कि पहले जब भी ऐसी स्थिति आती थी कि हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती थी सीएम के द्वारा या अधिकारियों के बीच में एक गाइडलाइन निर्देशित होता था और उसके बाद अधिकारी जो है जमीनी स्तर पे उतर कर काम करते थे। इस बार नहीं देखा जा रहा है। इस बार नहीं देखा जा रहा है
तो और जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर लेवल से दबाव नहीं आएगा तो नीचे के कर्मचारी तो कितने सक्षम हैं या कितने तत्पर हैं वो आप भी जानते हैं। देखिए, आपने बताया कि जो प्रतिवर्ष बाढ़ की तैयारी के लिए उच्च स्तरीय बैठक होती है और निश्चित रूप से बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अप्रैल मई के महीने में पक्का किया होगा। ये बिल्कुल एक जो है निर्धारित बैठक है और उसमें जितने भी विभाग हैं इससे संबंधित सब उसमें हिस्सा लेते हैं और मैंने कहा ना कि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश रहता है। देखिए, अभी क्या चीज़ है कि जब इस प्रकार की स्थिति आती है ना तो आपके पास क्या है कि आपका जो इमरजेंसी प्लान है उसको तुरंत करना पड़ेगा ना। वो जो है आपदा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मैंने कहा ना कि किसी चीज़ की डायरेक्शन की कमी वो है नहीं, पहले से बना हुआ है कि अगर इस प्रकार से होता तो क्या करना है। भाई, लोगों को अगर खाना की कमी है तो क्या व्यवस्था करनी है, लोगों को अगर उनको ग्रेचुइटस रिलीफ देना है तो क्या व्यवस्था है। तो हमारा जो जानकारी है कि कहीं से भी उस स्तर पर कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर अगर इस प्रकार की चूक हो रही है तो वो ठीक नहीं है और इसकी सीधे सीधे जिम्मेवारी अगर बनती है तो एक विभाग ही है इसके लिए, आपदा प्रबंधन विभाग है। और इसमें कहीं से भी भाई किसी प्रकार की कोताही अगर कोई बरतता है तो बाकी तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी खुद इसको नहीं बर्दाश्त करते हैं। अब आपने कहा, आप चूंकि फील्ड में गए होंगे, आपने देखा है, तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि भाई देखिए, अभी ये त्रासदी शुरू हुई है और इसके बाद समस्याएं और बढ़ेगी, तो बिल्कुल तत्काल इसमें बिना किसी के विलम्ब किए हुए, मैंने देखा था कि अखबारों में आया था कि लोगों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो छुट्टियां रद्द की गई हैं घर में रहने के लिए नहीं ना, छुट्टियां रद्द की गई है कि जो हमारे जितने लोग आपदा से पीड़ित हैं उनको जितने तरह की सहायता हो सकती है उसको मुहैया कराया जाए। अच्छा सर, देखिए, जब इस तरह की विभीषिका आती है या आपदा का सिचुएशन आता है तो सरकारी लेवल तो ठीक है, इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता है। और पहले भी हमने देखा, एक बार मुझे याद है जब इस तरह की त्रासदी आई थी तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे और यूपीए में लालू जी थे और रामविलास जी थे, तीनों ने मिलकर काम किया था, पक्ष विपक्ष ने मिलकर काम किया था। इस बार वो स्थिति नहीं देखी जा रही है। विपक्ष के नेता एकाध ग्राउंड पे दिख भी रहे हैं, जैसे पप्पू यादव या आरजेडी के एकाध नेता या जेडीयू को, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ विपक्ष वाले ही, लेकिन क्या नहीं लगता है कि सिर्फ सरकारी लेवल पे नहीं बल्कि पार्टी लेवल पे भी तमाम पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी के नेता हो, जो उनके कार्यकर्ता हैं और भी आरजेडी के जो मतलब तमाम पार्टी के, वो उतरें और काम करवाएं, या तो खुद भी मदद करें और काम भी करवाएं, क्योंकि जब नेता जमीन पे उतरते हैं तो अधिकारी में हरकम मचता है अधिकारियों में। देखिए, ये बिहार में एक परंपरा रही है, आप बता रहे हैं तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मैंने देखा है जब भी बाढ़ की विभीषिका आई है तो प्रभावित लोगों में किसी प्रकार का राजनीतिक बात नहीं होती और जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब लोग इसमें लगते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इस बार अगर मिसिंग है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो अनुरोध करूँगा कि जितने भी पार्टी के हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबका संगठन उस क्षेत्र में है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, सबको निश्चित रूप से बूथ तक का जो कार्यकर्ता है उनकी भी तो स्थिति खराब होगी। आखिर वो पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल के हों, आरजेडी को, वही तो बाढ़ प्रभावित है। तो भाई अब बाढ़ प्रभावित है तो आपका दायित्व तो बनता है ना कि आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, वोटर और बिहार की जनता अगर त्रासदी से घिरी हुई है तो आप घर में नहीं बैठ सकते। आपका दायित्व तो बनता है कि कैसे सरकारी व्यवस्था से मदद कराया जाए या फिर जो पार्टी की व्यवस्था है उससे कैसे मदद कराया जाए, या खुद का भी तो फंड है सर। अब जैसे पप्पू यादव देखिए, और नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी त्रासदी में हमने देखा है, चाहे वो पटना में बाढ़ की स्थिति हो, कोरोना की स्थिति हो, पप्पू यादव की छवि जो भी रहो, इस त्रासदी की स्थिति में फील्ड में तो नज़र आता है बंदा, पैसा बांटते हुए, लोगों की मदद करते हुए, अधिकारियों को हरकाते हुए। अगर 15-20 लोग, नेता या सांसद या विधायक ऐसे करने लगे तो लगता है कि किसी भी विभीषिका से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। देखिए, मैंने तो कहा ना कि जो भी क्षेत्र प्रभावित है उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और सभी जगह विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। तो मैंने कहा कि किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। अब उनके स्तर से इस प्रकार की अगर कोताही होती है तो ये किसी के लिए ठीक नहीं भाई, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ करके
भाई जो सरकार की मदद है वही, पार्टी की भी इसमें मदद करती है। हम लोग तो देखे ना कि पार्टी की तरफ से भी बिल्कुल। पहले तो मदद किया जाता है। पहले खाने के लिए गुड़ चूड़ा बोरा वोरा कितना हम लोग देखे हैं, हम लोग ने सर कवर किया है। और वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ अभी तक तो मिसिंग दिखी है इस बार। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा है, हम भी अपने स्तर से इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से भाई हम तो आपके माध्यम से ही सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि भाई बिहार में एक परंपरा रही है कि पार्टी लाइन को छोड़ कर जितने भी लोग हमारे प्रभावित हैं उनको सब तरह से मदद कराया जाए। चलिए, हमारे साथ आरसीपी सिंह थे जिन्होंने साफ कहा है कि बिहार की परंपरा रही है कि जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है तो राजनीति से उठकर तमाम राजनीतिक दल काम करते हैं। और वही मैं कह रहा हूं कि बार बार कि इस बार वो चीज़ मिसिंग देखी जा रही है। और अपील की है आरसीपी बाबू ने कि तमाम लोग आगे आएँ, लोगों की मदद करें। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हो और लोगों तक उचित लाभ पहुंचाया जाए।